नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। एक तरफ जहां बिहार के तमाम सियासी दल विशेष राज्य के दर्जे की बात बार बार दोहराते हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। हाजीपुर पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि नीति आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में चाहे कितना भी सिर पटक लें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। तो वहीं 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हीं लोगों ने संविधान बचाने का नारा दिया था जिन लोगों ने संविधान को कुचलने का काम किया था। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि तमाम जो सियासी दल हैं उनके नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, बार बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात उठती है, इस पर खूब राजनीति भी होती है। लेकिन अब जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि नीति आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो ऐसे में कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने नीति आयोग का हवाला दिया और कहा कि नीति आयोग स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे में कितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं है। और हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव पटना से। रुपेंद्र, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बार बार उछाला जाता है और इस पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, इस बयान को कैसे देखें? देखिए, जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अब उस बयान को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कोई जानता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को हम दिला करेंगे, क्योंकि नीति आयोग ने साफ तौर पर कर दिया है। और जिस तरह से विशेष राज्य को दर्जा देने के लिए जो आपको नियम है, उस नियम के तहत जो है बिहार नहीं आता है और इस चीज़ को खत्म कर दिया गया है। विशेष पैकेज की मांग जरूर होती है। अब जेडीयू जो है लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है करती रही है, अब वो भी कहने लगी है कि विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर जो है नीति आयोग के हवाले से तमाम चीज़ों को बता दिया है और अब जेडीयू इस पर जो है तीखा बयान दिया है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहारी बोझ नहीं है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहारी बोझ ढोने का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो विशेष पैकेज की बात हो रही है और कहीं ना कहीं नियम के तहत अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इस लाइन में कई राज्य और खड़े हैं। तब देखा जाए तो अब आगे जो है चल के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। अब उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है और खास तौर पर देखिए 2025 के बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की जो है पटकथा अभी से लिख दी गई है और वही कारण है कि हर एक पार्टी जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जो है बयान दे रही है, क्योंकि जनता को जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जो है अपने तरफ खींचा जाए। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अब जो है जेडीयू कह रही है कि विशेष राज्य के दर्जा ना मिले तो विशेष पैकेज मिले। तो भाई सरकार में जेडीयू भी शामिल है और कहीं ना कहीं जेडीयू को सरकार से इस बात को करनी पड़ेगी। और मीडिया के माध्यम से जो कहा जा रहा है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में बात करें और उसके बाद क्या नतीजे होते हैं वो सामने आए। तो वहीं विपक्ष की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन अब लगातार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को टारगेट कर रही है। जी
बिल्कुल रुपेंद्र, और जिस तरीके से आप देखिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद इस मुद्दे को लेकर बहुत जोर शोर से बातचीत हुई थी, तो ऐसे में अब जेडीयू के जो नेता है वो भी विशेष राज्य के दर्जे से विशेष पैकेज पर आ गए हैं। और जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि नीति आयोग ये स्पष्ट कर चुका है। तो ऐसे में क्या अब INDIA गठबंधन के नेताओं को एक अच्छा मौका नहीं मिल गया इस पर राजनीति करने का और एनडीए को घेरने का? देखिए, सरकार को घेरने की बात की जाए, एनडीए को घेरने की बात की जाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को घेरने की बात की जाए, तो साफ तौर पर बिहार की महागठबंधन हो या देश भर की इंडिया गठबंधन हो, जिसमें तमाम लोग शामिल है, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जो है जीतन राम मांझी ने दे दिया है। जिस तरह से जेडीयू लगातार ये कहती आ रही है कि विशेष राज्य के दर्जे की हमारी मांग है। जेडीयू के कई नेता ये कह चुके हैं, मंत्री कह चुके हैं कि हम जो है विशेष राज्य के दर्जे लेकर रहेंगे, लेकिन अब वो भी कहने लगे हैं कि विशेष पैकेज की जरूरत है। तो देखिए, मार्च 2025 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अभी एक उपचुनाव हुआ है। जिस तरह से रुपौली में उपचुनाव हुआ है, वहां पर निर्दलीय ने जीत दर्ज किया है और 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। तो खास तौर पर जो है विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा जो है सत्ताधारी पार्टियां जो है वो बना रही हैं। खास तौर पर जीतन राम मांझी के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले का बयान देखा जाए तो वो भी जीतन राम मांझी ये कहते दिखे, हम ही से बात कर रहे थे कि हाँ, हमें भी विशेष राज्य की जरूरत है, हमें भी विशेष राज्य का मुद्दा हम लेंगे। खुद उनके बेटे संतोष मांझी ने कहा था कि हाँ, विशेष राज्य की जरूरत है। लेकिन 5-6 दिन के बाद की बात की जाए, 1 सप्ताह के बाद की बात की जाए, जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया है, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और रुपेंद्र आपको यहाँ रोकते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिहार किसी पर बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाते हैं। बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से विशेष दर्जे की मांग की और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि विशेष दर्जा या विशेष पैकेज हम लोगों की जरूरत है और यह हमारा हक है। बिहारी बोझ नहीं है, बोझ उठाते हैं और सर उठा कर करके विधानमंडल का सर्वसम्मति मांग है। और जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बदलते दौर में यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज विनिर्माण के क्षेत्र में हमने विकास दर लगातार कायम रखा है। इसलिए मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके बेहतरी के लिए हमको विशेष सहायता की जरूरत है। विशेष पैकेज अथवा विशेष दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने। उन्होंने कहा बदलते दौर, और जो 2-3 शब्द थे उन पर अगर आप ध्यान दें तो बदलते दौर, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। तो इन तमाम बातों से, बयानों से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन अब सुर बदले हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुपौली के चुनाव